आ गया, बैठिए हवा सिर्फ। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी कर रहे थे। क्लैरिटी है, प्रैक्टिस कर लो आप, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, मजा आ रहा है, मन से बना रहा है। 11.2 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया। आज का जो टारगेट है वो एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यही टारगेट है ना। रेड हर्ट है, ठीक है आपके लिए, फॉर यू फॉर यू फॉर यू फॉर यू फॉर यू। क्लियर। देखिए एक अपने पास दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल दिया हुआ, ठीक है, बॉल नहीं बाउल है ना, हेमिस्फेरिकल बाउल। क्लैरिटी है। देखिए एक्चुअली ये कैसे दिखता है, कैसे दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है कि दो अलग अलग रेडियस का, दो अलग अलग रेडियस का क्या करो, स्फीयर लो, और स्फीयर ऐसा लो कि हॉलो फ्रॉम इनसाइड हो, और उसको पहले हेमिस्फीयर बनाओ। कट कर दो, हेमिस्फीयर बन गया। दोनों को लो, ले लो, एक के ऊपर एक रख दो, ठीक है, और बीच में जो जगह बच रहा है उसमें मटेरियल भर दो। कटोरा देखे, वो घर में जो कटोरा होता है उसके पास थिकनेस होता है। जब भी बाउल का कॉन्सेप्ट आएगा ना तो आप समझ लेना इसके अंदर थिकनेस होगा, ठीक है। और ये हेमिस्फेरिकल बाउल कैसा दिखेगा, हम इसका दो व्यू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले फ्रंट व्यू देखिए। जब आपके सामने हेमिस्फेरिकल बाउल रखा रहेगा, यहाँ पे रखा रहेगा, और आप इधर से देखोगे ऐसे टुक 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 टुक, तो कैसा दिखेगा वो एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो स्फीयर का हाफ पार्ट रहेगा, हेमी स्फीयर, तभी तो इसलिए तो नाम पड़ा। ये एक स्फीयर है, स्फीयर का हाफ पार्ट है, दैट इज ये हेमी स्फीयर है, ठीक है, हेमी स्फीयर है। अगर बाय द वे सोचो, हेमी स्फीयर का ये टॉप पार्ट है, ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है, अगर इसके ऊपर हम मार्कर रखते और ये ऊपर ही रह जाता तो उनको समझ आता क्या, अच्छा इसके अंदर तो मटेरियल भरा हुआ है, ये हॉलो नहीं है, ठीक है, ये पूरा फिल्ड विद द मटेरियल, जिस मटेरियल से ये बना है। तो अगर हम मार्कर इस पे रखते तो यही रहता, नीचे नहीं आता, सोचो, ठीक है। और सपोज अगर ये मार्कर यही रह जाता तो इसी को सॉलिड हेमिस्फीयर बोल देते। अगर बाय द वे हम यहाँ पे ऐसे मार्कर रखते और अंदर जाके यहाँ पे अटक जाता, रुक जाता, तो हम बोलते कि ये हॉलो फ्रॉम इनसाइड, क्या बोलते कि ये अंदर से खोखला है, सोचो कि खाली है। आई बात समझ में। तो ये फ्रंट व्यू होगा हेमिस्फीयर का, ऐसे नहीं होगा। और देखो क्या होगा, इसके पास थिकनेस होगा। थिकनेस का मतलब क्या है, इसके पास बीच में एक सेंटर होगा, ठीक है, और एक और ऐसा करके हेमिस्फीयर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, और एक और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर होगा इसके अंदर, सोचो, आई बात समझ में। और एक सेंटर, ये दोनों के लिए एक ही सेंटर होगा, तो ये जो सेंटर होगा कॉन्सेंट्रिक सेंटर होगा, कॉन्सेंट्रिक सेंटर होगा। कॉन्सेंट्रिक सेंटर का मतलब एक ही सेंटर है, और ये दोनों हेमिस्फीयर के लिए, इसमें एक्चुअल दो स्फीयर है, दो हेमिस्फीयर है, एक ये वाला, एक स्मॉलर हेमिस्फीयर है, स्मॉलर हेमिस्फीयर है, और ये वाला लार्जर हेमिस्फीयर है। स्मॉलर हेमिस्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसलिए स्मॉल से दिखाते हैं, और लार्जर वाला को कैपिटल आर से दिखाते हैं। और देखो एक ही सेंटर है, एक सेंटर से अगर इस स्मॉलर के पास हम आएंगे तो ये स्मॉल आर देके जाएगा, ठीक है, और इससे हम यहाँ पे आएंगे तो ये स्मॉल आर हो गया, यहाँ बढ़ जाएंगे बड़ा वाला पे, तो ये एक्चुअली ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है।
तो ये एक्चुअली आर देके जाएगा। सोचो, आई बात समझ में। और थिकनेस का जो बात कर रहा हूं ना मैं, थिकनेस का जो बात कर रहा हूं, ये एक्चुअली ये थिकनेस है। इतनी मोटी लेयर है, इतनी मोटी है कटोरा आपका, जिसमें आप भीख मांगने जाओगे। भीख नहीं, खाना मांगने है ना, सॉरी सॉरी। ठीक है, दे दो खाना घर में। मजाक करते हो आप लोग कि नहीं करते हो? करते हो। इस तरीके से थिकनेस होगा भैया, सोचो। और अगर एक ही सेंटर है और यहां से यहां अगर बड़ा आर है, तो बड़ा आर में से अगर छोटा आर घटा दोगे, अगर आर यूनिट होगा ये कुछ ना कुछ, क्योंकि लेंथ है, इसमें से स्मॉल आर यूनिट घटा दोगे, तो भैया ये जो आएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर, जो भी यूनिट होगा ये एक्चुअली आपको थिकनेस दे के जाएगा। सोच के देखो ना, थिकनेस दे के जाएगा। क्लैरिटी है? ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। और अगर इसका टॉप व्यू देखोगे आप, इसका टॉप व्यू के ऊपर से कैसा दिखेगा लो, टॉप व्यू कैसे देखने को मिलेगा? कटोरा है, इसके ऊपर एक मोबाइल रखिए, क्लिक करिए फोटो, और फोटो क्लिक करके यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसा क्लिक करके आएगा। ये एक्चुअली ऐसा आएगा। ये बड़ा जो स्फीयर है उसका सर्कुलर पार्ट रहेगा, और इसी के अंदर एक छोटा सा स्फीयर जो है, ये वाला आइटम उसका रहेगा। आई बात समझ में? और एक सेंटर होगा, यही कॉन्सेंट्रिक सेंटर होगा, और इस सेंटर से अगर यहाँ इस छोटा वाला पे आओगे तो ये स्मॉल आर होगा, और बड़ा पे आओगे तो ये कैपिटल आर होगा। और जब आर माइनस आर करोगे तो यही तो थिकनेस होगा। सोचो, सोचिए, दिल की गहराइयों से सोचिए सर एंड मैडम। आई बात समझ में? नहीं आया? इतना नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करने की जरूरत है तो, ठीक है। आइए, आपने नोट कर लिया होगा ना। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। हो गया? आइए, तो ये आपको बेसिकली हेमिस्फेरिकल बाउल के बारे में आइडिया लगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या रहा है कि ये जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो मेड अप ऑफ ब्रास से बना हुआ है, ठीक है, ब्रास, ठीक है। हैज इनर डायमीटर, मतलब अंदर का डायमीटर दिया हुआ है, इनर डायमीटर, एक्चुअली ये पूरा दिया हुआ है, इनर डायमीटर, ठीक है, इनर डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इनर डायमीटर की वैल्यू कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर मतलब ये लेंथ, ये एक्चुअली मैं डार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। इनर अंदर का है ना, अंदर का डायमीटर अपने को ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम, मुझे अंदर का रेडियस का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए हम लोग पहले ही रेडियस निकाल देते हैं, d/2 जरूरत पड़ेगा। डायमीटर दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। अब 105 और 2 इंटू, एक डेसिमल हटा तो एक 10 नीचे आएगा, तो एक्चुअली कितना है? ये एक्चुअली 105/20 है। आई बात समझ में? ये सेंटीमीटर है, ये रेडियस है जो कि काम आएगा आगे, ठीक है। इतनी बात क्लैरिटी के साथ क्लियर है आपको? फिर दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ, पूछा क्या है, अभी लिखना नहीं है, पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। अब अंदर में क्या हो रहा है? टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, मतलब अंदर वाला पार्ट में, बाहर से नहीं, अंदर से हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर से मतलब ये सब में, अंदर से मतलब ये सब में, अंदर वाला पूरा पार्ट में, अंदर से तो खाली होगा ना, अंदर से पूरा। अगर ये कटोरा का अंदर वाला पार्ट है तो यहाँ पे पूरा खाली होगा, तो इसके अंदर हम लोग को टिन प्लेटिंग करना है, यस,
टीन प्लेटिंग का एक लेयर चलेगा, ठीक है। टीन प्लेटिंग करवाना है और इसका कॉस्टिंग आपको बताना है। अगर टीन प्लेटिंग करना है इसके अंदर, ब्रास से बना हुआ है तो टीन का ही प्लेटिंग होगा अंदर में, ठीक है। तो इसका कॉस्ट मुझे बताना है, जबकि आपको टीन प्लेटिंग का रेट दे दिया गया है। रेट क्या है? रेट दिया हुआ है 16 रुपीज पर 100 CM स्क्वायर। देखिए इसका मतलब क्या है ना, मतलब अगर 100 CM स्क्वायर एरिया को, ये एक्चुअली CM स्क्वायर एरिया बता रहा है आपको, आई बात समझ में? इसका मतलब है कि अगर आप 100 CM स्क्वायर एरिया को, ठीक है, 100 CM स्क्वायर एरिया को आप टीन प्लेटिंग करते हो तो आपको जो कॉस्टिंग आएगा ना भैया, वो 16 रुपया आएगा। आई बात समझ में? 16 रुपया आएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो 1 CM स्क्वायर एरिया जो होगा उसकी उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 16 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, ये आपका 1 CM स्क्वायर एरिया का पैसा आ जाएगा। ये आपको काम आएगा डाटा आगे, है ना? क्लैरिटी है यहां तक बाबू? क्लियर है? ये बात समझ आ गया, ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना है, क्योंकि अपने को रेट पता चल गया। अपने को रेट पता चल गया क्या? 1 CM स्क्वायर एरिया करने पे मुझे इतना है, और टीन प्लेटिंग जो होना है वो सिर्फ इनसाइड पार्ट में होना है, इनसाइड पार्ट में होना है। और इनसाइड पार्ट में होना, इसका मतलब ये जो बाउल है वो एक्चुअली स्फीयर है, और स्फीयर का हेमी स्फीयर है। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया, इनसाइड मतलब क्या? कर्व सरफेस एरिया किसका? वही इनसाइड का कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे इनसाइड का। ये कैसे निकलेगा? 2 पाई आर स्क्वायर से, और जो यूनिट होगा भैया उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, ये एरिया निकलेगा। ये वो एरिया है जिसमें टीन प्लेटिंग होगा, ये वो एरिया है जिसमें टीन प्लेटिंग होगा। क्लैरिटी है? तो ये एरिया निकाल लो आप, और एरिया निकल जाएगा। चलिए पहले एरिया निकालते हैं ना, यहाँ पे निकाल लेते हैं। विजुअल है? तो कर्व सरफेस एरिया, ये वो एरिया है जहां पे टीन प्लेटिंग होना है, टीन की प्लेटिंग होनी है, और इसकी वैल्यू दी हुई है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लैरिटी है? और यूनिट का स्क्वायर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू, देखिए पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो 22/7 लेना है। क्लियर है? रेडियस का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 105/20, ये रेडियस है, इसका स्क्वायर इसका मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 105/20 इंटू 105/20, यही तो मतलब है। और ये जो एक्चुअली आएगा ना वो CM स्क्वायर में आएगा, मतलब ये एरिया निकल के आ गया अपने को। मतलब जब इतना एरिया में टीन प्लेटिंग होना है, ये वो एरिया है जहाँ पे टीन प्लेटिंग होगा। और 1 CM स्क्वायर का जब इतना कॉस्टिंग निकल के आ रहा है तो इतना एरिया का टोटल कॉस्टिंग कैसे आएगा? जब टोटल कॉस्टिंग आएगा हमारे को, वो कैसे निकलेगा? टोटल एरिया, जहाँ पे टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया है ना, जहाँ पे टीन प्लेटिंग होना है। क्लियर है? और इनटू कर दोगे रेट से, रेट तो हमारे को ये है, टोटल एरिया की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 22/7 इंटू 105/20 इंटू 105/20, और ये एरिया एक्चुअली CM स्क्वायर में है, इनटू रेट कितना दिया हुआ है? ₹16/100, ठीक है, 100 CM स्क्वायर, ये रेट है। अब देखिए CM स्क्वायर से CM स्क्वायर खत्म हो गया, रुपीज सिंबल को बाहर रख दीजिए कि जो आएगा अमाउंट वो अमाउंट आ रहा है एक्चुअली, है ना। तो देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू
105/20 इंटू 105/20, अब देखिए इंटू 16/100। क्लियर है? इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे सर, इसकी वैल्यू जो निकलेगा वही अमाउंट हो जाएगा, टोटल कॉस्टिंग निकल जाएगा। देखिए आपके सामने हम भी निकालने की कोशिश करते हैं। आइए 4 से 16, 4 चौक 16, 4 से 25 बार में 100। इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखिए कहाँ कहाँ कटेगा। 7 से 1 3 15 बार में, 5 चौके अब 5 तिहाई, ठीक है। और ये 4 से ये 4 खत्म। क्लियर है? 5 चौके 20, अब 5 दूना 10, 21 बार में, ठीक है। 2 से 2 बार में और 2 से 11 बार में। बहुत ये गंदा हो गया ना। फिर आगे देखो आप, 11 गुने 3 गुने 21, 21 बस 21 बाई में कितना हो जाएगा, सब तो कट गया है, 25 बच रहा है। इसकी वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा कोई सा भी, अब मल्टीप्लाई करते हैं ना। 11 तिहाई 33, 21/25, जो अमाउंट आएगा ये जो वैल्यू आएगा वही तो अमाउंट। इसको आगे हम लोग फर्दर यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ऊपर में है ना। देखिए आंसर आएगा 33 इंटू 21/25, इतना आया। आप एक बार चेक कर लीजिएगा ना। अब 33 और 21 को मल्टीप्लाई करिए। 33 21, 3 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 9 6 है ना, 6 9 3/25 पॉइंट में आएगा ना। अब 25 से डिवाइड कर दीजिए, 2 ना 50 है ना, 9 1 3, 4 2 6 1 7, 7 5 35, 3 7 दूना 14, 1 17, 13 में से 5 तो 8, 1 0 180, तो 3 बार में जाएगा है ना, 175, तो 5 आएगा, तो 1 0 2 बार। देखिए आंसर जो आएगा सर, आंसर जो आएगा 27.32। इसका मतलब है 27.72। ओहो सॉरी यहाँ पर हमने 27 और 1 मिनट 2 बार में चला गया, 7 बार में चला गया, और यहाँ पे 18 आया तो 0, तो ये 7 बार में जाएगा ना। 7 5 35, 7 दूना 14, यस है ना, तो 5 आया 0, यस 27.72, यस 72 है ना। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोग से भी, मेरे से तो हो जाता है, कमजोर है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट में, पर आपको इस तरीके से प्रोसीड करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो टीम प्लेटिंग करना, एवरीथिंग मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू भी हमने दिखाया था आपको इससे पहले, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।